आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, चाइना ने अपने लाइव भाषण में पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत का साथ देने का कर दिया ऐलान। पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता हो गई सब बेहोश। न कर यार वजाद, ये क्या हो अबे यार? अब हमें पालेगा कौन? ये बात तो तूने सच बोली। देगा खाने के लिए कौन? रोटी कौन देगा? एक तो चाइना ही थोड़ा बहुत दे रहा था। हाँ, वो भी खैरात में हमें। हाँ, अब क्या होगा भाई हमारा? मतलब क्या चाइना ने भी पुतिन के जाने के बाद ये ऐलान कर दिया। लगता है पुतिन ने उनको बोला है कि इंसान के बच्चे बन के भारत का साथ दो, तुम्हारी इसी में कामयाबी है। हाँ ना, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कौन ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। पुतिन ने जैसे ही इंडिया का विजिट किया है तो चीन ने इस पर लेकर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया पहली बार दिया क्या? है। तो चीन भारत के साथ मिलकर रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से द्वितीय संबंधों को देखने और संभालने के लिए तैयार है। जो मसले हैं बॉर्डर के वो भी हल करेंगे। उनके लबो लहजे में मैं थोड़ी सी तब्दीली देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के मिल बैठने का है। ये क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और यहाँ पर क्या पड़ने वाला है? कि चाइना की पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो सिर्फ 5-6 बिलियन डॉलर्स की है, और जो इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड है वो तकरीबन ओवर 100 बिलियन डॉलर की है। तो वो साफ पिक्चर नज़र आ रही है कि इंडिया का या चाइना का टिल्ट एक दूसरे की तरफ ज़्यादा होगा। प्रवक्ता का कहना है कि चीन रूस और भारत के साथ मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने को तैयार है, यानी कि RIC का जो फॉर्मेट है उसे जिंदा करना चाहता है। चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा, but Indians will be very careful to get Chinese support because Chinese support will have strings, consequences, challenges. माजी में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ छोड़ो, अब आगे का देखो यार, फिनिश्ड। आगे देखो आगे। हर जगह ऐसा नहीं है कि उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई ना कोई मफाद जरूर होगा इंडिया के साथ। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने इस मामला तक उसके साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं। लेकिन इन द फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है 10 साल में कि इंडिया और चाइना जो है यही पावरफुल होंगी साउथ एशिया की इकॉनमी। नजर किधर आ गया, हो गया है, सब हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पुतिन के भारत दौरे के बाद चाइना ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि चाइना भारत के साथ मिलकर रणनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को देखने और संभालने को तैयार है, और चाइना भारत से अच्छे संबंध चाहता है ताकि दोनों देशों को ज़्यादा फ़ायदा हो। और चाइना RIC के फॉर्मेट को भी जिंदा करना चाहता है ताकि USA को टक्कर दे सके। मगर भारत चाइना पे कभी भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि चाइना वो दो मुँह साफ है जो बोलता कुछ है और उसके इरादे कुछ और होते हैं। भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर चाइना को भारत की जरूरत है। उसे लेकर पाकिस्तान भी परेशान है कि चाइना का टिल्ट अगर भारत की तरफ हो गया तो चाइना पाकिस्तान को लात मार देगा। और चाइना और पाकिस्तान की ट्रेड सिर्फ 5 से 10 बिलियन डॉलर ही है, और भारत की ट्रेड 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की है चाइना और भारत की। तो पाकिस्तान हैरान और परेशान है कि भारत आज इतना ताकतवर हो गया है कि चाइना जो हमारा माई बाप है वो भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि हमें भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए, हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। पुतिन ने जैसे ही इंडिया का विजिट किया है तो कि अगर चाइना इंडिया की तरफ झुक जाता है, ये कह लें कि इंडिया कामयाब हो जाता है चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, तो इन फ्यूचर क्या होगा? क्या पाकिस्तान चाइना को इतनी आसानी से जाने देगा या चाइना पाकिस्तान को छोड़ देगा और इंडिया के साथ जाकर एक अच्छा जो अपना ट्रेड पार्टनर है उसको बनाएगा? क्या राय है सर इसकी आपके ऊपर? देखें, इस पर तो सीधी बात है कि चाइना की पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो सिर्फ 5-6 बिलियन डॉलर्स की है, और जो इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड है वो तकरीबन ओवर 100 बिलियन डॉलर की है। तो वो साफ पिक्चर नज़र आ रही है कि इंडिया का या चाइना का टिल्ट एक दूसरे की तरफ ज़्यादा होगा। पाकिस्तान तो वैसे ही वो थोड़ी सी हेल्प आउट पाकिस्तान की चाइना कर रहा है हर तरफ से, लेकिन इन द फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है 10 साल में कि इंडिया और चाइना जो है यही पावरफुल होंगी साउथ एशिया की इकॉनमी। यही दो जो है ना ये फ्यूचर में ये राइज करेंगी। पाकिस्तान तो कहीं पे है ही नहीं है, ना होगा। सर नेक्स्ट ईयर 2026 की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े ऐसे एनालिसिस थे, इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया अपकमिंग सुपर पावर भी नजर आता है, जिस तरह से एशिया के खित्ते के अंदर वो चाइना को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो पुतिन ने खुद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डिलीवर किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया अपकमिंग एक लीड करने वाली इकोनॉमी बन सकती है। वो सिर्फ ट्रेड करेगा। चाइना जो है वो इट्स ऑल अबाउट ट्रेड।
वो फाइट नहीं करेगा। आप देख लें चाइना की अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट देख लें, चाइना की बांग्लादेश में देख लें, श्रीलंका में देख लें, इसी तरह पाकिस्तान में देख लें, वो तो लड़ाई चाहते नहीं है, वो तो फाइट की तरफ जा ही नहीं रहा। स्मार्ट पीपल, वेरी स्मार्ट पीपल। मेरे ख्याल से इस तरह के लोग हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए, जो पाकिस्तान का सोचे और दूसरे मुल्कों का कम सोचे। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो चाइना की एक बहुत बड़ी कार कंपनी है आफ्टर टेस्ला, अगर देखा जाए BYD, जो कि पाकिस्तान में शोरूम नजर है, लेकिन इंडिया में इसके शोरूम नजर नहीं आते हैं। हालांकि वो तरले कर रहे हैं मोदी के कि प्लीज़ हमें एक बार ये शोरूम लगाने दें आप अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन ये देखें, ये फॉर द फ्यूचर रन ये डेफिनेटली इंडिया में वो लगाएंगे, होगा इंडिया में। अगर चाइना के और देखें रशिया क्या चाह रहा है, रशिया इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, ठीक है, एंड रशिया इज़ वेरी क्लोज टू चाइना। और चाइना जो है ना वो सिर्फ देखता है इकॉनमी, पैसा देखता है, डॉलर देखता है कि किस तरह उनकी इकॉनमी जो है ना वो राइज करे। तो आई डोंट थिंक कि ये लॉन्ग रन के लिए कि जी इंडिया जो है ना वो चाइना की प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं आने देगा। इट्स ऑलरेडी $100 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के साथ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जी गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं करेंगे, वो डेफिनेट करेंगे। सर क्या इतना दिमाग हमारे पास नहीं है, पाकिस्तानियों के पास नहीं है कि यूटिलाइज करें एंड हैव अ गुड ट्रेड डील विद इंडिया? पाकिस्तान में दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को जो है ना उस तरफ एक एज ए नेशन बनने दिया नहीं गया। हमको एज अ गधा नेशन बनने दिया गया है और हम बन चुके हैं। आते हैं जरा मेन मुद्दे की तरफ। चाइना ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि हम भारत के साथ हैं। हम पाकिस्तान के साथ नहीं, जिस देश के साथ उसका ट्रेड $100 बिलियन से ऊपर का हो रहा है वो उस देश का साथ देगा। वो उस देश के साथ इन्वेस्ट करने का सोचेगा कि जिस उस टुच देश के साथ जो इन्वेस्ट करने का सोचेगा जिसकी $6 बिलियन की ट्रेड, चलो $10 बिलियन की ट्रेड है, उधर $100 बिलियन की मेरे भाई फायदा उसको उधर नजर आ रहा है। उभरती हुई ताकत है इंडिया। अबे भाई साहब, जितनी पाकिस्तान की ट्रेड है ना, चाइना और भारत उससे ज्यादा मुनाफा आपस में ट्रेड करते हैं और ये बकचोदी हम लोग आपस में लगा रहे हैं। देखो पाकिस्तानियों, आज हमारे भारत ने हालक में, आज हमारे मुंह में भारत ने हाथ डाल के चाइना को खींच लिया। और चाइना ये भी राजी हो गया कि हम जितने हमारे मसले मसाइल हैं इंडिया हल करो, ये बैठ गए। भाई साहब हम हल करने के लिए तैयार है भाई साहब, हम आपके साथ हैं। और भाई साहब ये क्यों ना हो भाई, पाकिस्तानियों तुम खुश हो रहे थे भाई चाइना और भारत की दुश्मनी से। अबे भाई साहब कुछ दिन की दुश्मनी पर खुश नहीं होना चाहिए, मातम मनाना चाहिए कि जब वो एक हुए तो तब हमारा क्या होगा। और आप सोचो कि हमारा क्या होगा यार, वजाद हमारा क्या होगा। हमें खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाता तो वो भी हमारा बंद हो जाएगा। जाहिर है हमें चाइना ही देता है ना, और कौन देता है? और क्या, हमें अब तक अरब देश भी कुछ भी नहीं देते खाने भाई, पीने वो के भी लिए। चपेड़े मारते भागो यहाँ से। साला हमारे और देश को कहते तुमने गंदा पाकिस्तानियों कर दिया। भीख मांगने के लिए निकाल दिया उन्होंने। एक चाइना ही रहता था जो थोड़ा बहुत देता था, गुजारा चलता था, वो भी गया, वो भी गया। क्योंकि भाई साहब एक सीधी सी बात है, रशिया चाइना और इंडिया एक है, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। इधर हम पाकिस्तानी बकचोदी करके अपने देश की माँ बहन एक करें। भाई करो, खुले दिल से करो। कोई लोग कहते हैं पाकिस्तान आगे जा रहा है, अबे कहाँ जा रहा है, हमें तो नजर नहीं आ यार। सारा इधर रहने वाली जनता की है भाई साहब, वो पिछवाड़ा भाई साहब सुलगा हुआ है कि भाई साहब हम भाई साहब भूख से मर रहे हैं, लेकिन भाई साहब बकचोदी चल रही है। यार वजह हमारे मुल्क में कोई तो एकता नजर आती है किधर, किसी प्लेटफॉर्म पे नजर आती है कोई एक हो। हर बंदा एक दूसरे की मार रहा है, हर बंदा लगा हुआ है। इस देश में यही हो रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब, आप फिर अपने मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश कर दिया अपने हाथों से। ना रूल्स है, ना कोई लॉ है, ना कोई गरीबों के लिए रिलीफ है। भारत में देखो 80 करोड़ पाकिस्तानियों, तुम जैसे 3 देशों को भारत पाल रहा है। मतलब के लोगों को भारत के अंदर उनको फ्री राशन देता है महीने का। आप अंदाजा लगा लो। तुम सिर्फ, मैं कहता हूँ 2 दिन तो दो इनको पाकिस्तानियों को, एक दिन भी नहीं दे सकते। ताकत है भारत की, तभी तो भगवान भी उनके साथ है, उनको और दे रहा है। जो 80 करोड़ जनता का मोदी जी पेट पाल रहा है फ्री में, कि भाई साहब उनकी जेब से 1 रुपया ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भाई साहब आगे जाके वही पैसे को जेब में रखे, जिसकी रोटी खाते वो आगे इन्वेस्ट करके अमीर हो। बिल्कुल। और साथ ये एक बात बताऊं, अपने बजट में गरीब देशों के लिए 10, 15, 20 देश है, उनके लिए पैसे भी रखता है कि उनके लिए रोटी खाने का बंदोबस्त हो। आप अंदाजा लगा, कभी पाकिस्तान ने रखे अपने बजट में गरीब देशों के लिए पैसे, अपनी जनता के लिए नहीं रखते तो दूसरे देशों के लिए क्या रखते? जो रखते हैं आम जनता के लिए वो भी जेबों में डाल के ले जाते हैं। तो भाई आपके साथ हार्ड है, बड़ा तुम करते